Rheumatic arthritis क्या है? It's an autoimmune disorder. Now, in the next 5 to 10 years, you will see all the chronic disease will have an autoimmune disorder condition attached to it. ये autoimmune disorder ना अगले 5 से 10 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. इसका मतलब क्या होता है? Autoimmune disorder, what does it mean? Your immunity is shooting up again and again. आपकी इम्यूनिटी बार बार शूट कर रही है, उसका इतना काम नहीं है, तो वो जब इम्यून सिस्टम ट्रिगर करता है तो अपने शरीर को नुकसान करता है. जब ज़रूरत नहीं है फिर ट्रिगर करेगा तो नुकसान होता है ना. इसको ठीक करने के क्या तरीके हैं? 3 चीज़ें इसके साथ में जुड़ी हैं. वो अगर आप समझ पाएँ तो मैं बता देता हूँ. आपकी इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म यानी भोजन इस्तेमाल करने की क्षमता, मेटाबॉलिज्म, ये दोनों ना उल्टा काम करता है. इम्यूनिटी बढ़ेगी तो मेटाबॉलिज्म डाउन जाएगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो इम्यूनिटी बैलेंस हो जाएगी. जैसे आपको अगर ध्यान हो तो वायरल फीवर अगर आपको हुआ तो भूख कम हो जाती है, तो इम्यूनिटी बढ़ गई उस टाइम पे और भूख कम हो गई, मेटाबॉलिज्म डाउन चला गया. तो अगर मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देंगे तो इम्यूनिटी बैलेंस हो जाती है. इस तरीके से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को हैंडल किया जा सकता है. मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ा सकते हैं? कुंभक एक तरीका है जिससे मेटाबॉलिज्म बढ़ा सकते हैं. क्या और तरीका है जिससे मेटाबॉलिज्म बढ़ा सकते हैं? ना तो ये किसी दवाई से हम बढ़ा सकते हैं, दवाई से बढ़ाएंगे तो और मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ जाएंगे. ना भोजन से बढ़ा सकते हैं, फूड से नहीं बढ़ा सकते आप, मेडिसिन से नहीं बढ़ा सकते, ठीक नहीं कर सकते. तो अगर आज के समय पे आप और आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या इसके अलावा और बीमारियां जो सुन रहे हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, थायराइड, इस तरीके की जितनी बीमारियां आप सुन रहे हैं, उन सब में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एक फैक्टर है. तो इसको ठीक करना पड़ेगा. दूसरा फैक्टर, दूसरे तरीके से अगर अपने शरीर का टॉलरेंस बढ़ा दें, झेलने की क्षमता अगर बढ़ा दें, तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाता है. झेलने की क्षमता का मतलब क्या होता है और किसके लिए बढ़ाएं हम? तो आपका शरीर आज के समय, आज के मानवता का शरीर बहुत कमजोर है. अपने दादा दादी को याद कीजिए जरा, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, और एक जनरेशन पीछे चले आएंगे तो उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी. तो उनमें और आप में क्या फर्क है? उनमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्यों नहीं हो रहा था? तो अगर एक डिफरेंस आप पता लगा पाए, उनके शरीर से ज्यादा जोर लगा सकते थे, आप नहीं लगा सकते इतना. ये एक डिफरेंस है. जोर कैसे लगाते हैं? सांस रोक के लगाते हैं. सांस रोक के लगाते हैं. तो उनकी सांस रोकने की शक्ति ज्यादा थी, आपकी कम हो गई. तो क्या करना होगा? कुंभक करना होगा. कुंभक का ऑप्शन नहीं है. दूसरा फैक्टर आ गया. तीसरा फैक्टर, आपके शरीर में जितना ज्यादा अलाइनमेंट होगा, यानी राइट एंड लेफ्ट का अलाइनमेंट, नाभि, कौड़ी, नले, 3 बेसिक अलाइनमेंट चाहिए आपके शरीर में. नाभि का अलाइनमेंट, मिडिल ऑफ चेस्ट कौड़ी का अलाइनमेंट, और नले स्केलेटल सिस्टम का अलाइनमेंट. ये 3 अलाइनमेंट अगर हम ठीक करेंगे तो जो आपका शरीर ज्यादा टॉलरेंट भी हो जाएगा, इसका मेटाबॉलिज्म भी ठीक हो जाएगा, इसका हार्ट लंग फंक्शन भी ठीक हो जाएगा. बैलेंस होने के कारण इम्यूनिटी जो शूट कर रही है वो बैलेंस आउट हो जाए. तो अगर बैलेंसिंग स्ट्रेंथ हम बॉडी का सही कर देंगे, अलाइनमेंट सही करेंगे, बैलेंसिंग स्ट्रेंथ सही करेंगे, तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाता है. ये दवाई से ठीक नहीं होता और ये बढ़ेगा ही. आप जितनी दवाइयाँ लेंगे ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आगे चल के बढ़ेगा. रूमेटॉइड कंडीशन और इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशन जो ऑटोइम्यून कंडीशन में आती हैं, वो सब बढ़ने वाली हैं.